नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहना। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के चुनाव प्रचार को और धार देंगे। वे यूपी के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम को वे गाजियाबाद में रैली करेंगे। इससे पहले 31 मार्च को प्रधानमंत्री की जनसभा मेरठ में हो चुकी है। पुलिस ने फ्रेम किए हुए पोस्टर, बैनर लेकर रोड शो में पहुंचने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर में प्रधानमंत्री के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी शनिवार को ही चांदपुर और नगीना में भी जनसभाएं करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुर्जा और छाता में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलनों को संबोधित कर उन्हें बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए प्रेरित करेंगे। लालू यादव को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। लालू यादव के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह अरेस्ट वारंट आर्म्स एक्ट के तहत जारी किया गया है। साल 1995 और साल 1997 में फर्जी फॉर्म नंबर 16 जो आर्म्स डीलर के लिए जारी होता है को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। ये फर्जीवाड़ा 23 अगस्त 1995 से लेकर 15 मई 1997 के बीच किया गया था। कुल 3 फर्म से हथियार और कारतूस की खरीदी की गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 23 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इसमें से 6 के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, 2 की मौत हो चुकी है जबकि 14 फरार हैं। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अप्रैल 1998 में पुलिस ने लालू प्रसाद यादव पुत्र कुंदरिका सिंह का फरारी पंचनामा तैयार किया, जबकि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम कुंदन राय है। ऐसे में ये मामला ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में आ गया क्योंकि उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसी बीच राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो के दौरान ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें राजनीति में गंभीरता से लिया जाए तो उन्हें राजनीति में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और सास बहू के सीरियलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि सास बहू के सीरियल जीवन की वास्तविकताओं से बहुत दूर है, इसलिए महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सफल होने के लिए इसे समझना होगा। और मेरा सभी महिलाओं से विशेष आग्रह है, अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं को कोई राजनीति में गंभीरता से ले तो गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित रखें। सास बहू का सीरियल जिंदगी की असलियत से कोसों दूर है। जो जिंदगी की असलियत को समझे और गंभीर रूप में राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले, उसी महिला का सामाजिक और राजनीतिक जीवन आगे चलकर सफल है। इसलिए आज आपसे दीदी अगर ये करना है तो फिर मैं भाषण बंद कर देती हूँ, फोटो ही खींचते हैं फिर, क्योंकि फोटो खींच खींच के मुस्कुरा मुस्कुरा के गांधी खानदान ने ऐसे ही लूटा है देश को। अच्छा दिखना, फोटो खींच के मुस्कुराना और फिर चूना लगाना। इसीलिए अगर हम चाहते हैं गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो और वोट देना, ये गंभीर जिम्मेदारी है, ये कोई टीवी सीरियल का खेल नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में बारिश की भी आशंका जताई है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि 9 अप्रैल तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि आज 6 अप्रैल और कल 7 अप्रैल को ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में, झारखंड, विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
रायलसीमा और तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वह लू के प्रभाव को कम करने के लिए योजनाएं बनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गर्मी से संबंधित बीमारी के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के बाद निर्देश दिए हैं। खासकर लोकसभा चुनाव के बीच तेज गर्मी से बचने के लिए व्यापक उपाय करें ताकि लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा, गर्मी से बचने के उपायों पर लोगों के बीच समय समय पर व्यापक जागरूकता लानी होगी, जिससे लू की तेज लहरों के गंभीर प्रभाव को कम करने में काफी मदद मिलेगी। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।